भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से वो ओबीसीज की बात करते आए और उन्होंने हमेशा इनकी हितैषी होने की बात करी। पर क्या वजह है कि जातीय जनगणना से आज पीछे हट गई भाजपा। अब मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता, और आदरणीय खड़गे जी ने इस बात को उठाया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वो नहीं कराने जा रहे हैं। बिहार प्रदेश में उन्होंने सर्वेक्षण करके उसके जो भी संख्या थी वो स्पष्ट कर दी। तो क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? क्या वो केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी मतदाताओं को का इस्तेमाल करना चाहते हैं? उनके हित की बात नहीं करना चाहते? आने दीजिए, सर्वेक्षण आने दीजिए, जनगणना होने दीजिए। अगर उनकी भागीदारी है तो उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए। इसमें परहेज का है बात का है। लेकिन कल केशव प्रसाद मौर्य ने, अभी आपकी कहीं बीजेपी नहीं करी, कल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम तो चाहते हैं और हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है, हम जल्दी इसको कराएंगे। सरकार, ये केशव प्रसाद मौर्य जी की विषमताएं मैं समझ सकती हूँ। वो ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं, पर क्या उनकी बात से उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता सहमत हैं? लगातार आज भी ये सवाल अगर जब जनगणना पे आया है तो उन्होंने आज सदन में यही जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने कि केंद्र सरकार जाने। पिछले 9-9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं उन्होंने सर्वेक्षण कराया? क्यों नहीं जनगणना कराई, जाति जनगणना कराई? क्यों नहीं स्पष्ट कर दिया? अब जब महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं केंद्र के चुनाव को, तब वो कह रहे हैं हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 9.5 साल से क्या कर रहे थे आप? अगर आप सच में हितैषी थे तो आपको जातीय जनगणना करानी चाहिए थी, और करा करके उन जिसको आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया ओबीसीज को, उनको उनका अधिकार देना चाहिए था। सवाल हो रहा है, तेलंगाना में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब तक 1% में मतदान हो चुका है। क्या लग रहा है 3 दिसंबर को जो परिणाम आने वाले हैं 5 राज्यों के और तेलंगाना जिसमें शामिल है, क्या कुछ रिजल्ट की उम्मीद है? ये जितना मैं कुछ समय रही तेलंगाना में प्रचार के दौरान, और मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है। किस तरह से विकास के जो वायदे किए थे वर्तमान सरकार ने, वो पूरे नहीं कर पाई। तो ये बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार असफल रही है, और वहाँ की जो जनता है, क्योंकि आज वो इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही तेलंगाना राज्य का जन्म किया था, उसकी स्थापना की थी। तो वो चाहते हैं कि जिन्होंने स्थापना की, हम ही उसको बेहतर संरक्षण भी दे सकते हैं, उसका विकास भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मूल भावना उससे जुड़ी हुई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और अन्य राज्यों में भी जितना मैंने दौरा किया है, 4 राज्यों में मैं रही हूँ, मिजोरम को छोड़ करके, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे, मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और तेलंगाना में भी हालांकि ये लोकतंत्र है, जनता तय करेगी, पर हमें पूरा विश्वास है जनता पर। सुल्तानपुर के कोर्ट ने जिस तरह से राहुल गांधी को एक बयान के ऊपर सम्मन किया है, किस तरह से देखती हैं? क्योंकि अभी अशोक गहलोत ने भी कहा है कि अब हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो या कोर्ट का जाना। मैंने वो बयान, कोर्ट का जो निर्देश है, मैंने नहीं पढ़ा है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रही है। तो वो कुछ भी करते रहे। कर्नाटक में स्पष्ट हो गया, वहाँ पे इन्होंने हर तरह का, उन्होंने बजरंगबली को भी का भी सहारा लिया बीजेपी ने, पर ऐसा दांव पड़ा बजरंगबली का कि दूर दूर तक नजर नहीं आए। हिमाचल में हमने सरकार बनाई, तो आप जनता से कितने दिन तक झूठ बोलेंगे? ये जनता बहुत समझदार है और ये सब देख रही है। आने वाले 2024 में जनता जवाब देगी। राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य या कांग्रेस का कोई भी सिपाही भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरने वाला नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।